नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस फॉर्म करना चाहते हो, बिजनेस मतलब आप आइसक्रीम बनाना चाहते हो या फिर चीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हो या फिर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो, तो इस चीज के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी स्कीम आई है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करी है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो वो आत्मनिर्भर भारत में ये स्कीम की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी और उसकी अभी शुरुआत होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में गवर्नमेंट डालने वाले हैं। इसके तहत इसकी स्थापना होने वाली है। मतलब ये फंड के तहत आपको लोन मिल सकते हैं। आपको शेड्यूल बैंक जाना है और वहां से लोन अप्लाई करना है। आपके कौन से बिजनेस के लिए और कौन कौन लोग हैं जो ये लोन ले सकते हैं, उस बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं ये वीडियो के तहत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले ये लोन लेने वाले लोग हैं जिनको मिल सकता है बिजनेस करने के लिए, वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ लोन ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी लोन ले सकते हैं जो ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स ले सकते हैं या फिर सेक्शन 8 की कंपनीज जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ऐसा आपने स्थापना करी है, तो या फिर एमएसएमई लोन ले सकते हैं। तो ये लोग हैं जिनको हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में भी न्यूजीलैंड जैसा ही डेयरी फार्मिंग हो। हम आपको बता दें कि अपने देश में फिलहाल 188 मिलियन टन का दूध बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि 330 मिलियन टन का दूध अपने देश में बनाने का, वो 2024 तक। तो ऐसा टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, इसलिए ये सारी चीजों की अनाउंसमेंट हो रही है। हम आपको बता दें ये जो गाइडलाइंस है ये इशू करी है गिरिराज सिंह, जो अपने देश में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। गिरिराज सिंह सर आते हैं बेगूसराय से, बेगूसराय बिहार से आते हैं। बिहार गवर्नमेंट में भी सर एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर रह चुके हैं। आइए जानते हैं हम ये स्कीम के बारे में और डिटेल में जानकारी। तो कौन से चीजों के लिए आपको लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले डेयरी प्रोसेसिंग के लिए आपको लोन मिल सकता है। मतलब उसके लिए आप क्या, नए यूनिट अगर आप बनाने चाहते हो डेयरी प्रोसेसिंग के तो आपको लोन मिल सकता है। या फिर आपके ऑलरेडी यूनिट है डेयरी प्रोसेसिंग की तो उसको आपको मजबूत करना है, उसमें आपको क्वालिटी और हाइजीनिक मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लानी है, तो भी आपको लोन मिल सकता है। पैकेजिंग फैसिलिटीज और सारे एक्टिविटीज के लिए आपको लोन मिल सकता है डेयरी प्रोसेसिंग के लिए। उसमें अगर वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आपको करना है तो भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। आपका ऑलरेडी यूनिट है तो भी मिल सकता है, आप नया बनाना चाहते हो तो भी मिल सकता है। कौन से यूनिट, आप आइसक्रीम का यूनिट बनाना चाहते हो, चीज मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट बनाना चाहते हो तो भी लोन मिलेगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट विथ टेट्रा पैकेजिंग फैसिलिटीज, उसके लिए लोन मिलेगा। फ्लेवर्ड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग, मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग, वे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग और कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट्स हो और उसमें वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उसमें आपको लोन मिलेगा। आप अगर मीट प्रोसेसिंग के लिए यूनिट खोलना चाहते हो, जैसे आप नया मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हो या फिर पुराने यूनिट को आप मजबूत करना चाहते हो, जैसे मीट प्रोसेसिंग बोले तो शीप, गोट, पोल्ट्री, पिग, बफेलो, इनके रिलेटेड अगर आपको मीट प्रोसेसिंग यूनिट ओपन करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको लोन मिलेगा। मीट प्रोसेसिंग के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। सॉसेज, नजेट्स, हैम, सलामी, बेकन और बाकी मिक्स प्रोडक्ट्स के लिए आप बनाने के लिए आपको लोन मिल सकता है। साथ ही साथ एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। एनिमल फीड जैसे जानवरों का खाना होता है, उसके लिए आप अगर कुछ बनाना चाहते हो, अगर आपका यूनिट छोटा रहा, मिनी रहा, मीडियम रहा या फिर लार्ज रहा तो भी आपको लोन मिल सकता है। टोटल मिक्स राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट, बाईपास प्रोटीन यूनिट, मिनरल मिक्सचर यूनिट, एनरिच साइलेज मेकिंग यूनिट, एनिमल फीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये सारी चीजों के लिए आपको लोन मिल सकता है। आइए हम जानते हैं इंपॉर्टेंट बातचीत इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लोन कितना मिलने वाला है। तो आपको बट ऑब्वियस है, आपको आपके आसपास के किसी शेड्यूल बैंक में जाना है।
आपका यूनिट अगर छोटा रहा, एमएसएमई में अगर आप स्मॉल यूनिट में आते हो, तो आपको 10% खुद के भरने हैं और 90% आपको शेड्यूल बैंक कर्जा देने वाले हैं। मतलब मान लो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया 10 लाख का, तो आपको डालने हैं 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज का आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप मीडियम यूनिट हो, तो आपको 15% खुद के डालने हैं और 85% शेड्यूल बैंक की तरफ से लोन मिलने वाला है। अगर आप और बड़े हो, तो फिर आपको 25% जो है वो खुद को डालना है और 75% जो है वो शेड्यूल बैंक आपको कर्जा देने वाली है। अगर प्रोजेक्ट में अचानक से कॉस्ट एस्केलेशन आ गया, जैसे नेचुरल कैलेमिटी या फिर टेक्निकल कुछ कंपल्शंस आ गए, तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सकती है। इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलने वाला है। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आप जब लोन लेते हो शेड्यूल बैंक से, मान लो कि आपने लोन लिया है 10% इंटरेस्ट से, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट पे करती है इंटरेस्ट का। ये केस में गवर्नमेंट पे करने वाली है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। मतलब 3% गवर्नमेंट पे करेगी और 7% जो है वो आपको पे करना है। टोटल अगर 10% का आपने लोन लिया है, तो 3% जो है वो पे करने वाले हैं गवर्नमेंट और 7% आपको पे करना है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट सबवेंशन किन चीजों के लिए आपको नहीं मिल सकता है? मान लो कि आपने जमीन खरीदने के लिए कर्जा लिया है, तो नहीं मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए आपने कर्जा लिया है, तो नहीं मिलेगा। पुरानी मशीनरी खरीदने के लिए लिया है, तो भी नहीं मिलेगा। या फिर आप खुद के लिए कोई गाड़ी खरीद रहे हो, उसके लिए भी नहीं मिलेगा। कार अगर आप खरीद रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलने वाला है। मतलब आपने डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट या फिर मीट प्रोसेसिंग यूनिट, उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐसी चीजों के लिए, या फिर एनिमल फीड यूनिट, उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐसी चीजों के लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने वाला है। ये केस में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने वाला है 3% का। आपका इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? जैसे हमने बोला कि आपको जो लोन है, वो अगर आपका छोटा यूनिट है, आप छोटे बिजनेसमैन हो एमएसएमई में, तो आपको 10% जो है खुद के डालने हैं, 90% लोन के अमाउंट है वो गवर्नमेंट आपको शेड्यूल बैंक के थ्रू मिलने वाली है। तो ऐसे केस में आपका इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है लोन के ऊपर? तो इंटरेस्ट आपका रहने वाला है ईबीएलआर प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स। मतलब फिलहाल ईबीएलआर अगर हम एसबीआई की बात करें, तो वह है 7.05%। उसमें 200 बेसिस पॉइंट मतलब 9.05% तक का आपका लोन का इंटरेस्ट हो सकता है। 9.05% का लोन का इंटरेस्ट, उसमें से अगर हम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के अगर माइनस करें, तो आपको नेट आउटफ्लो इंटरेस्ट का हो जाता है 6% ही। 6% से आपको कर्जा मिल सकता है। ये प्रोजेक्ट में अगर आप काम करोगे डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड, तो फिर आपको इतना सस्ते में कर्जा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर बात हो रही है, तो डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, शेड्यूल बैंक को पहले साल में इंटरेस्ट सबवेंशन की अमाउंट जो है एडवांस में देने वाले हैं। पहले साल में इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन देने वाले हैं, पहले साल में वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। लेकिन दूसरे साल की अगर हम बात करें, तो अगर उसके लिए आपका अकाउंट होना चाहिए रेगुलर, मतलब आपने रेगुलरली आपके ईएमआई जो है बैंक में डिपॉजिट करने चाहिए। अगर आपने वो ईएमआई डिपॉजिट नहीं करे, तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए आपका अकाउंट जो है वो रेगुलर होना चाहिए। आप नॉन एनपीए बोरोवर में आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिले। डिफॉल्टर अगर रहेंगे, उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। लोन डिफॉल्टर्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन बट ऑब्वियस अवेलेबल नहीं होने वाला है। क्रेडिट गारंटी फंड, अगर आप कोई लोन लोगे, तो उसके लिए आपको गारंटी भी मिल सकती है। गवर्नमेंट क्या करने वाली है? क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करने वाली है 750 करोड़ रुपए का, और ये फंड मैनेज करने वाले हैं नाबार्ड। नाबार्ड ये बैंक है, ये मैनेज करने वाली है 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का डिपार्टमेंट है, वो 75 करोड़ रुपए हर साल देने वाले हैं। ऐसे 10 साल में 750 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी फंड में भरने वाले हैं। जब भी आप लोन लोगे, तो आपको बट ऑब्वियस से गारंटी देनी पड़ती है, किसी की जमानत देनी पड़ती है। तो ऐसे केस में आपको क्रेडिट गारंटी फंड की हेल्प हो सकती है। जो प्रोजेक्ट एमएसएमई में है और उनके डिफाइंड सीलिंग्स के अंडर आते हैं, एमएसएमई का रजिस्टर्ड हुए
प्रोजेक्ट उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड मिलेगा। आपको 25% की क्रेडिट गारंटी मिल सकती है, लोन के ऊपर आपको गारंटी मिल सकती है 25% तक। क्रेडिट गारंटी फंड जो लोग एमएसएमई के नॉर्म्स में नहीं आते उनको क्रेडिट गारंटी फंड की हेल्प नहीं मिलने वाली है, उनको गारंटी नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने वाला है। तो ये है लोन का इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अगर लोन के रिपेमेंट की अगर बात करें तो आपको लोन जो है वो आपका मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड रह सकता है 8 साल का। उसमें 2 साल आपको रहने वाला है मोरेटोरियम पीरियड, मतलब आपका तीसरे साल से आपका रिपेमेंट चालू होने वाला है और 6 साल तक आपको रिपेमेंट करना है लोन का। तो बहुत अच्छी स्कीम है कि आपको 2 साल का मोरेटोरियम मिल रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है 3% का। आपका लोन अगर जो है उसमें से 10% ही आपको भरना है, 90% तो शेड्यूल बैंक आपको कर्जा देने वाली है। तो इतना अच्छा स्कीम है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस ट्राई करना चाहते हो तो आप जरूर करिएगा। शेड्यूल बैंक जो है उसका रिपेमेंट पीरियड इस यहाँ पे बोला है कि उन्होंने 10 साल से ज्यादा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला है शेड्यूल बैंक ने अगर रिपेमेंट का पीरियड बढ़ाना है तो 10 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और मोरेटोरियम जो है वो 2 साल इसमें इंक्लूड होना चाहिए। 10 साल भी आप कर रहे हो तो 2 साल का मोरेटोरियम होना चाहिए। 10 साल के ऊपर आपका रिपेमेंट पीरियड ये लोन के लिए नहीं हो सकता। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट जानकारियां। इसमें आपको कुछ परमिशंस भी लेने पड़ते हैं। आइए हम जानते हैं ये बाकी चीजें, इनके कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, डिपार्टमेंट कैसे सैंक्शन करेगा, ये सारे कंडीशंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं कि कौन से परमिशंस लगने वाले हैं। क्लियरेंसेस आपको लगने वाले हैं। लोकल अथॉरिटी क्लियरेंस एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एनओसी लेनी पड़ेगी लैंड अथॉरिटी से लीज होल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से या फिर ओनरशिप ऑफ लैंड के हिसाब से। कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश एंड कॉन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेड लाइसेंसेस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके तरफ से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वाटर एंड एयर एक्ट के तहत क्लियरेंस लेना पड़ेगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत क्लियरेंस लेना है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना है। कंपनी एक्ट का रजिस्ट्रे अगर आप कंपनी हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। एमएसएमई हो तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना है। आपको लेबर एक्ट या फिर ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है जो आपको करने जरूरी होते हैं वो आपने करने चाहिए। हर स्टेट के हिसाब से कुछ कंप्लायंसेस हो सकते हैं, वो आपने करने चाहिए। तो इसमें एमएसएमई अगर है तो ऑलरेडी रजिस्टर करके बिजनेस में एंट्री करते हैं, कंपनी है तो कंपनी होके ऑलरेडी बिजनेस में एंट्री करते हैं। तो आपको इसमें एनओसी वगैरह छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, वो आपको एक्चुअली निकालने पड़ेंगे। ये शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह आपको ऑलरेडी आपके रहते ही है। तो फूड सेफ्टी, वाटर एक्ट या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके जो कंप्लायंसेस है यही आपको करने, बाकी सारे तो जनरली अपने पास रहते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।